हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया है सुबह के 5 बज गए हैं। उठी थी मैं 4:30 बजे। उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया और फिर मैंने पशुओं को चारा डाला, क्योंकि उठते ही सबसे पहला काम होता है पशुओं को चारा डालना। और पशुओं को चारा डालने के बाद गोबर मैंने एक साइड में इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि वो मुझे छत पे लेके जाना है। तो छत पे उपले बनाऊंगी मैं। और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत झाड़ू निकाली और उसके बाद मैं अंदर झाड़ू निकाल दिया मैंने पूरे घर में। और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछे वाले पानी में मैंने सर्फ और फिनाइल डाल दिया है। कभी कभी मैं पोछे वाले पानी में सेंधा नमक भी डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो दूर होती है। तो हमें हफ्ते में 1 या 2 बार पानी में नमक डाल के पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। और पोछे वाला काम मैं लगभग सुबह सुबह ही निपटाती हूँ। जब गुड्डू यहाँ होती हैं तो पोछा मैं सुबह नहीं लगाती, क्योंकि जब वो यहाँ होती है तो पोछे मतलब झाड़ू पोछे का काम वो कर देती है। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं झाड़ू पोछे का काम सबसे पहले सुबह सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। फिर सौरभ के स्कूल का जाने का टाइम हो जाता है, घर के बाकी और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर पोछा लगाना ना काफ़ी लेट हो जाता है। और अभी तो मौसम फिर भी ठीक है, लग जाता है सुबह सुबह। सर्दियों में नहीं हो पाएगा इतना। तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं दूध निकालूंगी। एक बार पशुओं को चारा डाल दिया है और खल और चने की चूरी है वो मैंने भिगो दी है। तो जब तक मैं अंदर पोछे लगाऊंगी तब तक खल और चूरी भी अच्छे से भीग जाएगी। और बस फिर मैं ना दूध निकालूंगी। तो फटाफट से निपटा लेते हैं पोछे का काम, क्योंकि दूध निकालने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद दूध की धोक लगाऊंगी। दूध की धोक मैं डेली ही लगाती हूँ। तो फिर मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी। तो सुबह उठते ही ना मैं चाय नहीं पीती, बस अपना गर्म पानी पीती हूँ। तो चाय सभी जैसे उठ जाते हैं ना, उसके बाद ही हमारे घर में चाय बनती है। और चाय हमारे घर में बहुत कम बनती है, क्योंकि मतलब कोई आया गया हो जाता है तो बनती है, वरना हम तो बहुत कम पीते हैं चाय। 2 बार चाय बनती है हमारे घर में, एक सुबह एक दोपहर को। और बाकी जैसे आना जाना तो लगा रहता है, तो उनके लिए मतलब बनती है। हम बाय आई नहीं क्या वैन अभी? बाय ले बता कि कोई बात है? तो जी सौरभ स्कूल चला गया है और मैं अभी अपने नहा ली हूँ। पूजा पाठ मैंने अपना कर लिया है और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं बिनौला लगाऊंगी, बिलोना सॉरी। तो लस्सी बनाऊंगी। आज लस्सी बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। तो पहले तो ये होता था जैसे हमारे पिछली गाय के दूध निकालने वाले आते थे ना, तो उनके लिए मुझे लस्सी तैयार करनी होती थी। अभी घर के लिए करनी होती है तो मैं आराम से बना लेती हूँ। तो अभी भी जैसे मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन मुझे मतलब बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 डोंगा बर्फ़ निकाल लिया मैंने छोटे वाला, और उसके ना थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दिया है।
और अभी मैं दही निकालूंगी। एक बाटी, मतलब बड़ी बाटी होती है, वो दही की निकाल लेती हूँ। फिर किसी को ज़रूरत होती है, किसी को दही खाना है तो दही खा लेते हैं, वैसे तो लस्सी ही पीते हैं सारे। तो बस अभी मैं मशीन लगाऊंगी। और गुड्डू के पापा लेके आए थे चवड़ों की फली, तो वो मैंने मम्मी को दे दी थी, भी फलियाँ निकाल देंगी मम्मी। तो जब तक मम्मी फलियाँ निकालेगी ना, तो मैं अपना मतलब और काम कर लूँगी कुछ। तो पशुओं का काम गुड्डू के पापा कर देंगे, उनको साइड में बांधना, पानी पिलाना, मतलब काम बहुत हो जाता है ना घर में, तो मिलजुल के कर लेते हैं हम सभी। और अगर इनको जल्दी जाना होता है जैसे ड्यूटी पे, तो मैं कर लेती हूँ सारा। तो जब तक मम्मी सब्जी काट कर देगी ना, मैं तब तक अपना किचन साफ़ कर लूँगी। सुबह चाय बनाई थी ना, तो किचन मैं सारा समेट के रख दूँगी। और जो 2-4 बर्तन हैं जैसे चाय वाले, तो वो भी साफ़ कर दूँगी। बाल्टी वगैरह दूध की है तो वो सारा साफ़ कर दूँ। दूध अभी जो हम दूध देते हैं सुबह नहीं देते, सॉरी, दूध तो शाम को देते हैं। और सुबह जैसे मेरे जेठ जी के लेके जाते हैं तो उन्हें देते हैं, बाकी सारा दूध मैं घर पे रख लेती हूँ। तो बाल्टी जो पड़ी है ना, यहाँ दूध है, तो वो दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो अंदर का किचन मैंने अच्छे से सारा समेट दिया है, साफ़ कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो मतलब अंदर सारी साफ़ सफाई हो गई है। और अभी मैं करूँगी बाहर वाले किचन की साफ़ सफाई। तो ये मेरी छोटी सी रसोई है बाहर की, तो बस चूल्हे में से राख निकाल दी है। और अभी इस पर मैं लिपाई पुताई कर दूँगी। सफ़ेद मिट्टी भिगो के रखी थी मैंने, तो ये तो मैं मतलब डेली ही इसका पोछा लगा देती हूँ चूल्हे पे। फिर यहाँ से झाड़ू लगाकर और चौके में भी पोछा लगा दूँगी। और वाइट मिट्टी से जैसे हम चूल्हे को लीपते हैं ना, तो बहुत ही मतलब सूखने के बाद एकदम वाइट हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं तो डेली ही मतलब चूल्हे की साफ़ सफाई इसी तरह से करती हूँ। और जैसे हम गैस चूल्हे की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह हमें मिट्टी के चूल्हे की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और हफ्ते 10 दिन से जैसे है ना, थोड़ी बहुत इसमें मतलब ऐसे वो दरारें सी आ जाती है ना, तो फिर उसे मैं गोबर और मिट्टी से अच्छे से लीप देती हूँ। और सब्जी काट दी है मम्मी ने, ये देखिए, आलू, चवड़ों की फली और प्याज टमाटर तड़के के लिए काट दी। तो देसी घी का तड़का लगाऊंगी मैं, क्योंकि घर का घी है ना, तो फिर हम मॉल वाला घी यूज़ नहीं करते हैं, घर का घी ही यूज़ करते हैं। और गाय का घी है, गाय का घी तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा ही होता है। तो घी डाल दिया और उसमें जीरा डालने के बाद मैंने कटे हुए प्याज डाल दी। प्याज अच्छे से भून गए हैं और इसमें हमारे सिंपल सीधे सादे मसाले, नमक, मिर्च है लाल, और हल्दी, धनिया पाउडर। और सॉरी, यहाँ पे है ना, मैं मिर्च मतलब थी नहीं नमकदानी में, तो फिर मैंने अंदर से डिब्बा लगा के मिर्च का और फिर डाली थी इसमें, बाद में फिर लास्ट में डाली थी मैंने लाल मिर्च। और अब की बार गुड्डू के पापा जो लाल मिर्च लेके आए हैं ना, इससे सब्जी में रंग बड़ा अच्छा आता है। कई बार तो मिर्च लेके आते हैं ना, उसे रंग नहीं आता सब्जी में, और ऐसे मोटी मोटी सी होती है, लेकिन ये एकदम बारीक पिसी हुई है। पता नहीं अब इसमें कलर डाल रखा है क्या है, लेकिन रंग तो बड़ा अच्छा आता है सब्जी में। तो बस मैंने मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दिए थे और उसको थोड़ी देर के लिए पकाया, जब तक मतलब मसाले पक जाएं अच्छे से। घी छोड़ देते हैं ना मसाले, तो पता लग जाता है भाई अच्छे से मसाले हमारे पक गए हैं। और इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और इसमें डाल देंगे पानी। और पानी, चूल्हे पे सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा ही डलता है। कुकर में बनाते हैं सब्ज़ी तो उसमें पानी थोड़ा कम डलता है, लेकिन जैसे चूल्हे पे सब्ज़ी हम बनाते हैं ना इस तरह से देगची में, तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। और ये है भी, कुकर में तो हम जल्दबाजी में बना लेते हैं, चलो भी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन वो वाली सब्ज़ी नुकसानदायक होती है। और ये वाली जब सब्ज़ी है ना, ये हम मतलब अपनी सिंपल तरीके से चूल्हे पे बनाते हैं, तो ये सब्ज़ी
बहुत गुणकारी होती है, मतलब चूल्हे की रोटी, चूल्हे की सब्जी बहुत गुणकारी। और ये पीतल की देगची है। सिल्वर के सारे बर्तन मैंने निकाल दिए घर से। सिल्वर के बर्तन मैं मतलब थोड़े बहुत जैसे देगची वगैरह है, बाकी मैं सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करती। गुड्डू के पापा ने ना सारे सिल्वर के बर्तन निकाल दिए हैं। चाय वगैरह बनाते हैं तो जैसे या तो स्टील का बर्तन है और या पीतल का बर्तन है। और धीरे धीरे करके ना मैं सारे मतलब बर्तन सारे पीतल के ही लाने वाली हूँ। कहते हैं भी सिल्वर के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, सिल्वर का बर्तन नुकसानदायक होता है। तो बस खाना हमारा बन गया है। सौरव का मैंने लंच पैक कर दिया है, तो गुड्डू के पापा भी अपना नहा धोकर रेडी होकर जाएंगे। सौरव का लंच ले जाएंगे और साथ में अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। और बस उसके बाद मैंने सुबह मशीन लगा दी थी, चादर धुलने के लिए रखी थी। वो चादर वगैरह तो धुल गई थी। तो ये वाले जो पहनने वाले कपड़े ना, अब मैं ये वाले कपड़े लगाऊंगी तो ये भी धुल जाएंगे। और ये कपड़े ना मैं मतलब सूट वगैरह है जो मेरे, वो तो मैं अलग कर दिए हैं। और गुड्डू के पापा के, सौरव के कपड़े ना वो मैंने अलग कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो जैसे इनके कपड़े अलग धोती हूँ, और मेरे सूट हैं जो मम्मी के सूट हैं, मेरे सूट हैं, वो बाद में अलग से धोती हूँ। तो मतलब जेंट्स के कपड़े अलग से धोते हैं, सारे मिक्स नहीं करती मैं। और जो जिनका रंग वगैरह निकलता है वो कपड़े तो हाथ से धोती हूँ मैं। तो बस फटाफट से मशीन लगा देते हैं। काम लगभग सारा हो गया, बस बर्तन साफ़ करने हैं। जो खाना खाए थे ना वो वाले बर्तन मैं बाहर ही साफ़ करूँगी। गाइस टाइम 1 बज गया है और काम सारा कर लिया है मैंने। तो कपड़े धुल रहे हैं अभी। कपड़े तो बहुत सारे हैं क्योंकि 2-3 दिन कपड़े मैंने धोए नहीं थे, तो धुल रहे हैं अभी। चादर धुल गई थी, वो मैं बाहर सुखा दी है, और कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो ये अपना धुलते रहेंगे और मैं करूँगी आराम थोड़ी देर। फिर शाम को 2-4 कपड़े हाथ से धोने वाले हैं, वो धोऊंगी मैं, क्योंकि 2:30-3 बजे सौरव आ जाता है। तो बस मैं 1 घंटा ही रेस्ट करूँगी। उसके उठने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद फिर मैं जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं वो धोऊँगी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।